हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वर्जिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द वर्जिन। ये हमारा क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूव करना क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। उसके आगे दे रखा है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। इसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है रिलेशन पी क्यू, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन दे रखा पी कामा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वर्जिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द वर्जिन। ये कोई प्लेन की बात चल रही है, कोई सेट है जो कि पॉइंट्स है इन अ प्लेन। तो एक प्लेन बना ही लेते हैं। ठीक है, कोई प्लेन ये है, सेंटर पे 0,0 होता है। कोई पी पॉइंट है जो कि यहाँ से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वही है जो डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से क्यू की है, यानी क्यू पॉइंट की, ये कहा जा रहा है। यानी पी ओ पी यानी सेंटर अगर आपका वो है, ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू। ऐसा रिलेशन में कहा गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वर्जिन, पी पॉइंट से जो ओरिजिन यानी 0,0 से डिस्टेंस अगर है, मान लेते हैं हम इसको d1 है और सेंटर से क्यू पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस d2 है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ऐसा कहा जा रहा है। इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इसी को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने पहले क्वेश्चन पे आप लोगों को बताया है, इसमें ट्रांजिटिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो हम एक और ले लेते हैं पॉइंट जो कि r मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से भी उसकी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि d3 है। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लेट ओ इज वर्जिन, तो ये ओ कौन सा पॉइंट है, ये वर्जिन है जहाँ पॉइंट 0,0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक सेट मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, जो हमारा सेट होगा वो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, यानी क्या क्या डिस्टेंस हो जाएगा, d1, d2, d3। ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे इस सेट के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने इसको पहले ही बता रखा है, आप वेन डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं। हमारा सेट ए है, उसमें d1, d2 एंड d3 है। सेकंड सेट में क्या आ जाएगा, d1 सेम आ जाएगा, d2 एंड d3। इससे हमारे कौन कौन से रिलेशन बनेंगे, देखिए d1 तो बनेगा एक पहले, d1 यानी d1 कामा d1, फिर d2 कामा d2 एंड d3 कामा d3, एक तो ये बन जाएगा। उसके बाद d1 कामा d2 बन जाएगा, यानी d1 कामा d2, d1 कामा d3 यानी d1 d3 बन गया, ये हो गया। d2 d1 बन जाएगा, d2 d1, d2 d3 हो जाएगा। इसी तरीके से d3 d2 हो जाएगा, d3 d2, d3 d1। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप इस तरह के वेन डायग्राम, एरो डायग्राम बना करके भी रिलेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है। तो चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, ए कामा ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए d1 कामा d2 कामा d3 ये बिलोंग टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, यानी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, देयरफॉर बी कामा ए भी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, तो d1 कामा d2 बिलोंग टू आर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए d1 कामा d2 बिलोंग टू आर है, देयरफॉर d2 कामा d1 भी बिलोंग टू आर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि नहीं,
D2 कामा D1, ये है D2 कामा D1, ठीक है, D1 कामा D2 और D2 कामा D1 सो बिलोंग कर रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया और सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे A कामा B बिलोंग टू R होना चाहिए था, B कामा C भी बिलोंग टू R होना चाहिए, देयरफॉर A कामा C बिलोंग टू R होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारा D1 कामा D2 बिलोंग टू R है, D2 कामा D3 भी बिलोंग टू R है, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, D1 कामा D3 बिलोंग टू R होना चाहिए, जो कि है हमारे रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिलेशन कौन सा शो कर रहा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। अब तीनों पार्ट हम लोगों ने शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, यानी जो P पॉइंट हमारा है वो 0 कामा 0 तो नहीं है, क्योंकि ओरिजिन से P पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही। तो P 0 कामा 0 नहीं है। सभी P पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए, कह रहे हैं ना, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P पॉइंट, P पॉइंट से जितने भी रिलेटेड हैं यानी Q पॉइंट और R पॉइंट, ये सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज अ सेंटर, तो एक सर्कल बनता है हमारा PQR से पास होगा, जो कि इसका सेंटर ओरिजिन होगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यही हमें दिखाना था, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे एज OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है। यहाँ पे देखिए O से जो डिस्टेंस है हमारी OP, OQ एंड OR, तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तीनों डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से हमने लिखा है एज OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR दे फॉर्म अ सर्कल। ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0। फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, जिसके पॉइंट्स क्या हैं, सभी इक्वल हैं, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो एक सर्कल फॉर्म करेगा, क्योंकि सेंटर से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल है, तो एक सर्कल फॉर्म कर देगा। जैसे ये प्लेन है, यहाँ PQR है, आप इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म कर जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।